तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में किसी कंपाउंड के फॉर्मूले को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, किसी एटम के द्वारा जो लैटिस फॉर्म किया जा रहा है, फिर किसी वॉइड को ऑक्यूपाई किया जा रहा है, तो ऐसे केस में उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। इसे क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और वो 3 क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन आता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी क्वेश्चन को हम डील कैसे करें, अपनी थिंकिंग को डेवलप कैसे करें। जब इसका आप सॉल्यूशन देखते हो तो वहाँ पे नंबर्स n एज्यूम कर लिया जाता है या n एज्यूम कर लिया गया है, उसके बाद आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट कर दिया गया, फाइनली फिर आपको आंसर मिल जाता है, नो डाउट। लेकिन क्या उससे पहले भी हम कुछ चीज़ें और समझ सकते हैं? ठीक है, क्या इसे हम किसी दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो देखो, in a compound atoms of element Y form CCP lattice and those of elements X occupies 2/3 of tetrahedral void. What is the formula? Okay, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ Y एलिमेंट्स अगर फाइंड आउट करें इन CCP में, तो ये पता हो कि CCP को फॉर्म करने के लिए कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 4। ओके, Y के। और टेट्राहेड्रल अगर हम वॉइड की बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसका कितना? 2 टाइम्स, तो 2 × 4। आप इसे या फिर इसका जो सॉल्यूशन आप देखोगे तो CCP यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमने n मान लिया, देन ये 2n हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखेंगे। अब आगे है दोज ऑफ एलिमेंट x ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये तो नंबर हो गया y का। अब ये जो नंबर होगा x का वो है 2/3, तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ से 8 आ गया एंड 2/3। ओके, तो ये हो जाएगा 16/3। y का नंबर 4 और x का नंबर 16/3 आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो x/y रेशियो ले लेते हैं यहाँ से। तो x आपका है 16/3 एंड y है आपका 4। देन 16/4 3 जा 12, तो ये 4 से कैंसिल, 4 4 जा एंड 4 3 जा, तो यानी x 4 y 3। अब मैं यहाँ पे अगर n लेता तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का 2 टाइम्स होते हैं एंड x की जो वैल्यू हो जाती है 2n × 2/3, तो यहाँ से 4n/3 आ जाता आपका। देन x/y, तो x आपका 4n/3 एंड y जो हमने लिया था n, तो 4n/3n x/y, n से n आपका कैंसिल, तो x 4 और y 3 आप देख सकते हो। तो जब आप यहाँ पे देखो दोनों से तो आंसर आए, बट जब हम CCP में हम नंबर क्लियर कर लेते तो हमें बहुत अच्छे से पता ये भी चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो जाएंगे वो 4। जब हम n उसे मान के कर रहे हैं तो ये क्लियर नहीं है कि CCP में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। हाँ, ये बात सही है कि CCP दिया हो और वॉइड दिया हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे, टेट्राहेड्रल वॉइड दे, तो हम CCP और जो वॉइड है उनके बीच हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है, वो चाहे कोई भी क्लोज पैकिंग हो, है ना, CCP का हो, SCP का हो, FCC का हो, है ना। तो यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा आपको कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल होता है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होता है। बात करें सेकेंड क्वेश्चन की,
Solid compounds contain X, Y and Z. X, Y and Z. In a cubic lattice with X atom occupy the corner, है ना, कॉर्नर. अब कॉर्नर पे जो टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक लैटिस के अंदर, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर, कॉर्नर पे जो टोटल पार्टिकल्स होंगे वो आपका 1 होता है. ठीक है, क्योंकि शेयरिंग कितनी की होती है, 1/8 और 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 से 8 कैंसिल, आपका ये 1. वाई जो है एटम इन द बॉडी सेंटर्ड पोजीशन, और बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे है तो वहाँ पे टोटल नंबर जो हो जाएगा आपका 1 बॉडी सेंटर्ड के लिए. एंड जेड एटम एट द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, तो टोटल कितने फेस, 6. तो फेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उनको मिला करके आपका हो जाता है ये 3, है ना. कैसे, क्योंकि एक फेस पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा या पार्टिकल्स की जो शेयरिंग हो जाएगी हाफ हाफ की, एंड टोटल फेस 6 तो 3. ओके, तो अब यहाँ से आपका ये आ जाएगा x, y और z. क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे. इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ x फॉर्म FCC. ओके, FCC फॉर्म कर रहा है. FCC फॉर्म बाई एटम x. तो अगर मैं इसकी नंबर की बात करूं तो नंबर कितना हो जाएगा, 4. ओके, एंड एटम्स y ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो y ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है यानी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो y के एटम कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस पैकिंग को बनाने के लिए, तो वो है 4. तो y के भी हो जाएंगे आपके 4. आगे देखें. इफ ऑल द एटम्स along वन बॉडी डायगोनल्स आर रिमूव्ड. तो याद रखेंगे आप यहाँ पे क्या, कि बॉडी डायगोनल के along, बॉडी डायगोनल पे जो आपका x का नंबर होगा वो हो जाएगा कितना, 2. ठीक है, ध्यान रखेंगे. कॉर्नर वाला जो पार्टिकल्स हो जाएंगे बॉडी डायगोनल्स, एंड y जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1. इसका रीजन याद रखें, बॉडी डायगोनल के अलोंग जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड 2 होगा, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो आपका 1 होता है. ये ध्यान रखना, मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे. तो y जो नंबर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा. तो नोट कर लेना कि अलोंग बॉडी डायगोनल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो 2 होगा, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो 1 होता है. और इस CCP हो या FCC हो, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4. ठीक है, तो अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर बात करोगे तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड, तो टोटल डायगोनल 4, तो इस तरह से 8 वॉइड हो जाएंगे. जबकि अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर ली तो वहाँ पे एक डायगोनल पे एक वॉइड है ना, एक डायगोनल के अलोंग एक वॉइड, तो 4 डायगोनल है तो वहाँ पे वॉइड जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा. क्लियर. तो अब देखें, तो आपने क्या करा, बॉडी डायगोनल के अलोंग जो एटम है उसको रिमूव कर दिए, तो 2 एटम x के हटाएं और 1 एटम आपने y के हटाएं. क्लियर. तो फिर क्या करेंगे, 4 माइनस 2 इंटू 1/8. ठीक है ना, क्योंकि कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स की शेयरिंग होगी वो 1/8 ही होगी. तो ये x के लिए है, तो इस तरह से ये 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 यानी 15/4. बात करें y की, तो y के केस में क्या करोगे आप, टोटल 4 है और बॉडी डायगोनल पे कंप्लीट एक वॉइड है, तो एक वॉइड यहाँ से एक एटम आपने हटा दिया, तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 3. दोनों का रेशियो ले लें, x/y 15/4 डिवाइड बाई 3, तो 15/3 इंटू 4, तो 3 5 जा 15. फाइनली हमें मिल गया x 5 एंड y 4. तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ के करेंगे
तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आप ढूंढ लो तो ये और भी अच्छा है।